यह किस राजनीतिक पार्टी के समर्थन देती है? जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, इसलिए आज ब्राह्मण आरएसएस डरता है तो सिर्फ बामसेव के आंदोलन से डरता है। सर जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट सुशील शास्त्री है, मैं प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश पूर्णकालिक योजना, ये मेरा परिचय है। तो सर जी बामसेव का उद्देश्य क्या है? बामसेव इस देश में समतावादी समाज निर्माण करना चाहता है, यानी जो विषमता है उसको ख़त्म करके समता मूलक समाज की स्थापना करना इसका मकसद है। यह किस राजनीतिक पार्टी के समर्थन देती है? बामसेव किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करती है, जो इसके मुद्दे उठाते हैं उसको समर्थन करती है, क्योंकि बामसेव गैर राजनीतिक संगठन है। जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल अलग अलग प्रदेशों में है, ये हमारा बामसेव ऑल इंडिया के 31 राज्यों में 550 जिलों में है। तो हमारे ही लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में बटे हुए लोग हैं। जैसे एक है बहुजन मुक्ति पार्टी, वो हमारे मुद्दे को उठाते इसलिए उनका समर्थन है, अगर नहीं उठाते तो उनका समर्थन नहीं। बामसेव जो है किस तरह से समाज में काम करता है? बामसेव समाज में जागृति निर्माण करता है, समाज में जागृति जन जागृति निर्माण करके उनको वो परिवर्तन की दिशा में संगठित कर रहा है, क्योंकि निर्धारित लक्ष्य है तो निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए कार्य किया जाए। आज देश में आरएसएस को कौन चुनौती पेश कर रहा है? आप शायद जानते होंगे, आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये भी देखे होंगे कि 6 अक्टूबर 2022 को लगभग 3.5 लाख से ऊपर लोगों का जो जनसैलाब हम लोग लेकर गए आरएसएस मुख्यालय पे, और आरएसएस को घेराव जब हम लोगों ने किया वहाँ इंदौरा चौक नागपुर में, तो वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग जितने भी साधन संसाधन थे सारा उपयोग करके वो थक गए। शाम तक हमारे लोग गिरफ्तारी देते रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डिटेन किए थे, और डिटेन करने के बाद वहाँ के कमिश्नर आके उनको छोड़े कि आपका क्या प्लान है। उन्होंने कहा मुझे तो आप अंदर किए हो तो यहाँ क्या प्लानिंग बना है, मैं बाहर रहता तो प्लानिंग बना था। तो उनको ससम्मान वापस किए, और उस समय के बाद मोहन भागवत अपनी बोली भाषा बदल दिए। जो उनका एजेंडा था वो अपनी बोली भाषा भी आपने देखा होगा, जाति व्यवस्था को लेकर वो जो है अपना जब बयान दिया कि ये जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, वो कई तब तक जो है बयान ऐसे बदले हैं जो पहले कट्टर हुआ करते थे अभी वो दबाव में है। तो कहने का मतलब वो सिर्फ इसी संगठन से ही दबाव में है, बाकी किसी संगठन के दबाव में नहीं, क्योंकि हमने उनको घेर कर ये साबित कर दिया, क्योंकि जो विरोध था उन्होंने ख़त्म कर दिया था। सोचे थे अब हम सर्वव्यापी हो गए, लेकिन जब हमने उनका घेराव किया 3.5 लाख लोगों का लेकर, मोर्चा लेकर हम लोग जब गए, तब उनको समझ में आया कि नहीं ये ऐसी शक्ति है और इसलिए इसका काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों की नो एंट्री है। इसलिए आज ब्राह्मण आरएसएस डरता है तो सिर्फ बामसेव के आंदोलन से डरता है। गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थली लुम्बिनी पर कुछ लोगों का कब्जा है, इसके लिए बामसेव क्या कर रहा है? बामसेव ने अभी हमारा 16 तारीख को मेरा ऑफशूट विंग है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, तो हम ऑल इंडिया में पूरे 563 जिलों से राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ये मेरा हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन घोषित हुआ है। और फिर भारत के बाहर जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ के मतलब राष्ट्राध्यक्ष को हम लोगों ने लिखित नोटिस दिया कि ये बुद्धिस्ट प्लेस जो है सबसे पवित्र जन्मस्थली तथागत बुद्ध की, उसको ये लोग कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें आप लोगों का भी
सहयोग होना चाहिए, क्योंकि नेपाल के लोग हम लोगों की तरफ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट समुदाय हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वतः घोषित किए हैं जितना हर संभव मदद होगा हम करेंगे, और ये मेरे इतिहास और विरासत का मामला है, हम इसको आखिरी दम तक लड़ेंगे। सर ये अपना परिचय दीजिए। राकेश कुमार यादव मेरा नाम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। सर ये अपना परिचय। मैं बनते शांति मित्र, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक, ये मेरा परिचय है। तो ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।